Good morning students. Now today I am sharing the PPT of area and perimeter. All of you see this slide. This is the perimeter. In perimeter, when your family puts up a new fence around your home, how will they know how much fencing they need? This. You see? Now the next this slide, you see the perimeter of a figure is the distance all the way around the figure. The perimeter is found by adding the lengths of the sides together. Now you understand the meaning of perimeter. Perimeter means what? The length of the boundary. That is adding the length of the sides together. सारी sides को हम क्या कर दें? Add कर दें. That is the perimeter. Now you see here the P is equals to P stands for perimeter. The full form of P is perimeter. 5 centimeter plus 5 centimeter plus 9 centimeter plus 9 centimeter. All the sides we add up. Then we find out the perimeter, that is 28 centimeter. हम सारी sides को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. यहाँ पे ये फिगर आपको कौन सा फिगर शो रहा है? डेट इज़ अ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो यहाँ आपकी 9 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर है. तो 9 सेंटीमीटर के अपोजिट भी आपकी साइड 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर के अपोजिट ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर होगी. नाउ ऑल द साइड्स, 4 साइड्स वी एड अप एंड वी फाइंड आउट द perimeter. Now you see the next slide. Find the perimeters of the figures. Now here the figure is given. This figure, in this 7 millimeter, 5 millimeter, 8 millimeter, 8 millimeter and 5 millimeter. How many sides are there in this figure? Now count it. 1, 2, 3, 4 and 5. That is 5 sides. It means this figure name is pentagon. And how you will find out the perimeter of this figure? You add all the sides. Now you find out. ये आपको find out करना है. अपनी कॉपी में आप इसको find out करेंगे. क्लियर कि आपका perimeter कितना आया. Now in next slide you see a square is a figure with 4 equal sides. Square में कितनी sides होती हैं? 4 और all the sides are equal. The perimeter can be found by adding all 4 sides together. हम इसका perimeter, square का perimeter कैसे find out करेंगे? हम ऑल द 4 साइड्स मीन्स चारों साइड्स को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे. इट कैन आल्सो बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द साइड लेंथ बाय 4. और हम इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि साइड गिवन है हमारे को, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो 1 साइड इज गिवन एंड वी मल्टीप्लाई बाय 4. द सेम आंसर वी गेट इट. या तो चारों साइड को प्लस करके निकाल लें या फिर उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें. क्लियर? सो द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज P is equals to 4S. यहाँ P का फुल फॉर्म क्या हुआ बच्चों? That is perimeter and S, the full form of S is side. Clear? Understand it? Now you see the next slide. Find the perimeter of the squares using the formula. P is equals to 4S. अब हमें स्क्वायर का perimeter फाइंड आउट करना है बच्चों इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. अब आप देखेंगे इस फिगर में आपको
साइड क्या गिवन है 9 सेंटीमीटर, और हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, डैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर है, दिस फिगर इज द विच शेप, दैट इज़ द स्क्वायर, है ना। तो इसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, वी use this formula 4 multiply by side, that is 4 multiply by 7 and we get it 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर बेटा हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो उसका पेरीमीटर भी हमारे को सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में गिवन है तो उसका पेरीमीटर हमें मीटर में फाइंड आउट होगा, मिलीमीटर में है तो उसका पेरीमीटर मिलीमीटर में फाइंड होगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, ऐड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब हम पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल की बात करेंगे। अभी हमने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर देखा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, दिस फिगर शोज द रेक्टेंगल इन दिस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये वाली जो है आपकी लेंथ है और उसके ऊपर वाली साइड भी लेंथ है, साइड में आपकी ब्रेड्थ है, देन दिस साइड इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेड्थ, इसके अपोजिट में ये वाली साइड आपकी ब्रेड्थ हुई, में ब्रेड्थ आल्सो नोन एज द विड्थ, हम उसको W से विड्थ से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ हियर द a rectangle is a figure with 4 sides, opposite sides are equal, you are familiar about rectangle, rectangle की properties आपको पता है कि rectangle में how many sides, 4 sides and opposite sides are equal in a rectangle, the perimeter can be found by adding all the sides together। अब perimeter कैसे find out करते हैं rectangle का, सारी sides को हम या तो add कर दें and we can use a formula, हम एक उसका formula भी use करके पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द साइड लेंथ बाय 4 और दैट इज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस ब्रेड्थ। आपकी बुक में बेटा B से डिनोट किया है विड्थ को, विड्थ एंड ब्रेड्थ बोथ आर द सेम थिंग, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर W, L प्लस W और वी कैन राइट L प्लस B, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ को पहले हम ऐड कर देंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, देन we are using to find out the perimeter of a rectangle by this formula. Now perimeter activity, this is the activity of perimeter. The park committee wants to choose the land with largest perimeter. Find the one they should choose, that is park A and park B. Here the perimeters, you find out this figure, the perimeter, and also B, that is you find out the perimeter of this figure, okay, and you choose which figure the perimeter is largest, okay। Now you find out this question in your notebook, ये आपको अपनी notebook में करना है। Now it comes to area. The area of a shape is amount the space it covers, कितनी space वो cover करता है। One way to measure the area of a shape is to count the number of square units it cover। हम number of square units जो cover किए हैं उसे count करेंगे। Here you shows that 5 squares and here is 4 squares and this figure shows that is the 1 square, ये 1 square से denote होगा, it means 1 2 3 4 5, in this way you count it, and in this in breadth side you count it 1 2 3 and 4। To find the area of the square and rectangle using formula is to multiply the length by the width। length को हम किससे multiply करेंगे, width means breadth से। तो area of a square, ये area of a square का formula है side multiply by side, हम side को side से multiply करेंगे, in this way we will find out the area of a square, we use this formula। Now area of a rectangle is equals to length multiply by breadth, or you can say length multiply by width, we can use this formula to find out the perimeter of area of a rectangle। Now here
the options given. Here you find out the area of this figure, that is 4 centimeter is the side and 4 centimeter. So how much area be, you find out, you calculate this answer. Here options are given A, B and C, and you choose which one is correct. So this question also you find out in your notebook. Okay. Now understand all of you this?